बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। आज की वीडियो का टॉपिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की मुकम्मल बायोग्राफी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत हारून की औलाद में से थे। आप तकरीबन 900 कबल मसीह उर्दन के शहर जलाद में पैदा हुए। कुरान करीम और मुस्नद हदीस में हज़रत इलियास की ज़िंदगी के हालात तफसील से मज़कूरा नहीं। कुरान करीम में आपका जिक्र मुबारक दो मकामात पर आया है। एक सूरत इनाम में कि जहाँ दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ आपका इसमें गिरामी भी मज़कूरा है, और दूसरा सूरत सफ़ात में जहाँ नहायत अख्तसार के साथ आपकी दावत तबलीग और अवैज़ नसीहत का जिक्र है। सूरह सफ़ात की आयत नंबर 123 में इरशाद बारी ताला है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। कुरान करीम में आपका नाम इलियास, जबकि इंजील योना में आपका जिक्र एलिया नबी के नाम से किया गया है। हज़रत इलियास की बहस। कुरान व हदीस से ये भी पता नहीं चलता कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कब और कहाँ मबूस हुए, लेकिन तरीखी और इसराइली रिवायात इस बात पर तकरीबन मुत्तफिक है कि आप हज़रत अज़कील अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यसू अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए। ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक हिस्सा यहूद या यहूदिया कहलाता था और उसका मरकज़ बैतुल मुक़द्दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था जिसका पाया तख्त सामरा मौजूदा नाबलस था। उस वक्त इसराइल में जो हुक्मरान बादशाह था उसका नाम बाइबल में अखियब और अरबी तवारीख़ तफसीर में अजब या अखब मज़कूरा है। उसकी बीवी एज़बिल बायल नामी बुत की परस्तार थी, और उसने बायल के नाम पर एक बड़ी कुर्बान गाह तमीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर लगा दिया था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो खत्ता में जाकर तौहीद की तालीम दे और इसराइलियों को बुत परस्तियों से रोके। मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों की तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया, ताकि कुफर और शिरक और बुत परस्ती में गर्क कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लें। कौम इलियास का सबसे बड़ा देवता बेल बुत यहूदियों का इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था। उसका कद 20 गज था, 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता यही था जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायत में है कि बाइल के पुजारी हजरत यूशु बिन नून के ज़माने में भी थे, और आपने शाम की फतह के दौरान उससे जंग की थी। साल के मखसूस महीनों में उस देवता के गिरोह मेले लगते, मिन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबू की धुनी दी जाती, उसकी कुर्बानी गाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और ख़ास ख़ास मौके पर इंसानों की मेहनत में चढ़ाई जाती थी। इब्रानी और शामी ज़मानों में बैल के मानी आका, परवरगार, मालिक और सरदार के हैं, इसीलिए अरब की ख़वातीन भी अपने शोहरों को बैल कहती हैं। बाज़ मोरखीन ने लिखा है कि हिजाज का मशहूर बुत हैबल भी बैल ही की एक शक्ल था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बैल को पुकारते और उससे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरगार है, तो उन लोगों ने उनको जुटलाया, सो वो दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के ख़ास बंदे मुब्तला अज़ाब नहीं होंगे। और हमने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रखा। इलियासीन, इलियास पर सलाम हो। बिलाशुबा हम नेकों कुकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। हज़रत इलियास का मरकज़।
حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بیل دیوتا کا بالبک بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستار پرستی اور کفر اور شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بائل کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس نے اس کفرستان سے وعظ نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظاہری سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند۔ یہ شہر ملکہ بلقیس کو طور پر حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمران آگسٹس نے اسے اپنی نوآبادی بنا لیا تھا۔ 1154 عیسوی 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا۔ 1170 عیسوی 565 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہاں حضرت الیاس کا مزار ہے، توحید کی دعوت اور قوم کا رویہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات، واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مزری میں علامہ بغوی اور دیگی تفسیر میں حضرت وہاب بن منیبہ اور حضرت قابل آبار وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر ارسالی روایات سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قد مشرق نکلتی ہے، اسے مفتی محمد شفیع نے متعارف قرآن میں تحریر فرما دیا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اوکیاب اور اس کی رعایا کو بائل نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اوکیاب اور اس کی بیوی ایزبیل نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ نے ایک دور افتادہ غار میں بنا لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعض ران آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قطع سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قطع کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قطع میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوکیاب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے محبوب بیل کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بیل کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بس کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بیل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بیل سے التجا کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بس کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بیل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزبیل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹا ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس کو اس کے عزم کا پتہ چلا تو آپ روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بیل پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ حضرت الیاس کی روپوشی۔ حضرت کعب ابار سے منقول ہے کہ حضرت الیاس بادشاہ کے ظلم ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے، اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
उस बादशाह को हलाक कर दिया। दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ तो हजरत इलियास उसके पास तशरीफ ले गए और उसे दावत हुई दी, जिस पर एक खल्क अजीम उन पर ईमान ले आए। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए जिन्हें कत्ल कर दिया गया। क्या इलियास हजरत इदरीस का दूसरा नाम है? मुफस्सिरीन में से एक मुख्तसर ग्रोह का कहना है कि इलियास हजरत इदरीस का अलैहिस्सलाम का ही दूसरा नाम है और उन दोनों शख्सियात में कोई फ़र्क नहीं। बाज़ हजरात ने यह भी कहा है कि हजरत इलियास और हजरत खज़र में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मुहक्किकीन ने इन अक़वाल की तरदीद की है कि कुरान करीम ने भी हजरत इदरीस और हजरत इलियास का इस तरह जुदा जुदा तज़किरा फरमाया है कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। इसलिए हफ्ज़ इब्न कसीर ने अपनी तरीक में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। यूँ दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चुनाचे तबरी लिखते हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत यसूफ अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और उनकी बहस हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम के बाद हुई। बादशाही में फ़कीरी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उन अंबिया कराम में से हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी चाहो हशमत दौलत शरोज से बेनियाज होकर बसर की, रहने को मकान बनाया और ना खाने पीने की फिक्र रही। मिला तो खा लिया, ना मिला तो पानी ही पर गुजारा कर ले। दिन भर दर्स तबलीग में मसरूफ़ रहते और शब याद इलाही में गुजारते। जब नींद ज़्यादा सताती तो जहाँ जगह मुयसर आ जाती सो रहते। कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़या जबल तूर पर मकाम इलियास वो जगह है जहाँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भाग कर रूपोश हुए थे। हज़रत इलियास हयात हैं या वफ़ात पा चुके? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफ़ात पा चुके? मुफस्सिरीन के दरमियान ये मसला भी ज़ेर बहस आया। तफसीर मज़री में अल्लामा बग़वी के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई उनमें ये भी मज़कूरा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतिशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा है। अल्लामा सूती ने भी इब्न इसाकर और हाकिम वगैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायत नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो जिंदा है। काबुल अबार से मनकूल है कि 4 अंबिया अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा है, 2 ज़मीन पर हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास और 2 आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत इदरीस। यहाँ तक कि बाज़ अफराद ने यह भी कहा है कि हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास हर साल रमज़ान के महीने में बैतुल मुक़द्दस में इकट्ठे होते और रोज़े रखते, लेकिन हाफिज़ इब्न कसीर जैसे वकील उलमा ने इन रवायत को सही करार नहीं दिया और वो उन जैसी रवायत के बारे में लिखते हैं कि ये उन इसराइली रिवायत में से हैं जिनकी ना तस्दीक की जाती है और ना तकज़ीब, बल्कि ज़ाहिर ये है कि उनकी सेहत बाइद है। बाइबल में लिखा है कि और वो आगे चलते और बातें करते चले जाते कि देखो एक आयस्ती रथ और आयस्ती घोड़े ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। कुरान हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं जिससे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी या आपका आसमान पर उठाया जाना साबित हो। सिर्फ एक रिवायत मुस्तर हाकिम में मिलती है जिसमें मज़कूरा है कि तबूक के रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इलियास से मुलाकात हुई, लेकिन मुहद्दिसीन ने उसे मौजू हदीस करार दिया है। बहरहाल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रवायत से साबित नहीं, लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यही है कि सकुवत इख्तियार की जाए और इसराइली रवायत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम पर अमल किया जाए, ना उनकी तस्दीक करो ना तकज़ीब। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राह हमसे लाजमी शेयर करें और अपने पसंदीदा मौजू की वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।